राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय परमात्मने निंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनभक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परानंदिकां। भगवान रंध्रान आधा श्लोक हुआ है, आधे में है रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीर्त कीर्ति। वेणु के छिद्रों को अधर सुधा से पूरित करते हुए भगवान वृंदारण्य धाम में पधारे। मानो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की रुचि है वेणु छिद्रों को अधर सुधा से पूरित करने की। नटनागर नटवर बपुः श्री कृष्ण की रुचि भी नटखट, इसलिए कि लोग हमारे वेणु में दूषण बतलाते हैं, छिद्रों को दूषण कहते ही हैं, क्योंकि लिखा है छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। छिद्र में बहुत अनर्थ होते हैं, एक छिद्र कहीं हो तो अनर्थ होता है, यहाँ तो 7 छिद्र हैं। तो अब सप्त छिद्र युक्त वेणु को लोग निंदित कलंकित समझेंगे, इसलिए हम उसे अपनी सुमधुर अधर सुधा से पूरित कर दें। यानी परमानंद कंद श्री कृष्णचंद्र के श्री हस्तार बिंद में रहने वाली उनके अधर पर विराजमान वेणु सछिद्र रहे, ये ठीक नहीं है। ऐसी भगवान की रुचि है, इसलिए रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन ये शब्द है। अधर सुधा ने सोचा अरे जड़ वेणु, अधर सुधा जो है कहती अरे जड़ वेणु, मैं अपने अद्भुत प्रभाव से तुझे सप्राण बना दूं। बस इस अभिप्राय से सुमधुर अधर सुधा ने वेणु को सप्राण बनाना चाहा और वो अधर सुधा के संस्पर्श से सप्राण होकर के सुमधुर गीत विस्तार करने लग गई। अब अधर सुधा ने सोचा कि वेणु तो जड़ की जड़ ही रह गई और अधर सुधा के परम प्रवीण संबंध से वृक्षों से मधुधारा बहने लग गई। जितने वृक्ष से उनसे मधु की धार बहने लग गई। सरोवर सरसी कमल कमलनी कुमुद कुमुदनी रोमांचित हो गए। यमुना रुक गई, पाषाण द्रव रूप हो गया, मगर वेणु सूखी की सूखी ही रही। वाह। सच्छिद्र है, पोली है, रस शून्य है, हृदय शून्य है, इसीलिए इस अवसर पर अधर सुधा रस का प्रभाव न पड़ा। इसका प्रभाव सहृदय पर ही पड़ता है, जिसके हृदय न हो उस पर नहीं पड़ता।
कहते हैं मलयाचल पर चंदन वृक्ष के संपर्क से संपूर्ण वृक्ष चंदन हो जाते हैं, मगर बांस बांस ही रह जाता है। औरों में हृदय है सब पोले, हृदय शून्य सच्छिद्र नहीं है, बांस हृदय शून्य निस्सार है। कहते हैं कि ग्रंथि रहना अच्छा नहीं, एक चित्त जड़ ग्रंथि न जाने कब की है। एक चित्त जड़ है, वो ग्रंथि न जाने कब से है। ये ग्रंथि मिटना कठिन है। कहते हैं अमुक बड़े गठीले चित्त के हैं, बांस में तो गांठ ही गांठ है। एक छिद्र हो तो सहस्त्रों अनर्थ उत्पन्न होते हैं, यहाँ तो 7 छिद्र हैं, अतः उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अधर सुधा ने ये सोचकर वेणु छिद्रों में रस भर करके उसे सप्राण किया था। पर उस वेणु को छोड़कर वो ब्रजांगनाओं के निरावरण कर्ण कोहरों द्वारा वेणुगीत रूप में उनके हृदयों में पहुंचा। यही उसने सब विक्रम सब माधुर्य व्यक्त किया। यहाँ पर चक्रवर्ती विश्वनाथ जी ने ऊपर के कुछ थोड़े भाव कहे हैं, अथवा भागवत के ऊपर 8 टीका है, 8 टीकाएं हैं अलग अलग आचार्यों की। तो अपना अधरा नोचीना तुच्छा अपकृष्टा सुधा अपि जस्या सकाशात सा अधर सुधा। श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद की अधर सुधा में ऐसी सुमधुरिमा है जिससे सुधा की अति तुच्छ, सुधा भी अति तुच्छ मालूम हो। अर्थात देवताओं के, चंद्रमा के और धन्वंतरी के अमृत को अपकृष्ट बनाने वाली ये जो अधर सुधा, उससे भगवान बंसी को पूरित करने लग गए। अधर सुधया पूरयन, बंसी में सुमधुर अधर सुधा प्रविष्ट होती है, वो भी स्वयं अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, और छिद्र में आकाश भरा हुआ है। अमूर्त पदार्थ से आकाश निश्छिद्र नहीं होता, अतः अमूर्त रस से बंसी निश्छिद्र न हुई। वास्तव में वेणु को भगवान ने अधर सुधा दी ही नहीं, केवल संपर्क होने से क्या होता है, प्रभु कृपा से वो जिसको मिले उस पर ही प्रभाव होता है। उसी जल में जोंक, उसी में कमल, उसी में मछली रहती है। अधिकारी योग्य पात्र ही वस्तु को ग्रहण करता है। कोई फूल ले लेता है, कोई मछली उठा लेता है, कोई जोंक को पकड़ता है। अर्थात वेणु को वास्तव में अधर सुधा का संप्रदान ही नहीं हुआ, वो केवल वेणु पात्र द्वारा ब्रजांगनाओं को भेजी गई। दरबी से रस चलाया परोसा जाए करछुल से, परंतु दरबी को रसास्वाद थोड़े ही आता है। वो करछुल की करछुले रह जाती है और न मालूम कितने पकवान बना देती। दरबी पाको रसम जथा, वो तो रसोपभोग सामग्री है। वेणु पात्र के द्वारा अधर रस गोपांगनाओं को दिया गया, इसलिए कि गोपांगनाएं सन्निहित नहीं थी। वृंदारण्यस्थ श्री कृष्ण परमानंद कंद की अधर सुधा का संभोग ब्रज स्थिता ब्रज बालाओं को, ब्रजांगनाओं को कैसे हो। अतः अधर सुधा को साधन भूत वेणु के छिद्रों में भर करके ब्रजांगनाओं के हृदय में पहुंचाया। वेणु दर्भी के समान होने से सूखी सच्चिद्र ही रह गई, वहाँ केवल श्री प्रभु की इच्छा ही कारण है। वेणु सबके लिए समान है, जैसे स्वाति बिंदु बांस में बंसलोचन को बनाता है, और गाय में पड़ता है तो गोरोचन बनाता है, और सूक्ति में आता है तो मुक्ता को बनाता है, और गजकर्णी में पड़ता है तो गजकर्ण हाथी के कर्ण मुक्ता वो बना देता है। वैसे ही अधर सुधा भिन्न भिन्न पात्रों में पड़ती है, और वेणु केवल उसको विभिन्न विभिन्न पात्रों में पहुंचाने वाली हुई। यहाँ बहुत से पक्ष हैं। यो तो जब श्री ब्रजांगना वेणु पर प्रसन्न हो तब प्रशंसा ही करती हैं। या चे हम वंश दे, हम कहती थी सखी हम तो वंश देह की याचना करती हैं कि हमारा देह बंसी हो जाए तो उनके अधर में लग जाएगा। यदि विधाता हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें वंश देह दे। गोपांगना देह में हमें कृतार्थता नहीं है। यदि वंश देह होता तो संभव था कि कभी भगवान के अधर पर सोती, अधर सुधा का आस्वादन करती, पर हम तो कुलांगना ठहरी, हमें यह अवसर प्राप्त नहीं हो सकता।
ये जब गोपांगना वेणु की ईर्षा करती रही तब तो उसके बीच ही दोष कहती थी। बस अस्तु यह आया कि सट धर्म सहित सट रस रूप धर्मी को वेणु छिद्रों के द्वारा ब्रजांगनाओं के हृदय में पहुंचाना वेणु का कार्य था। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा स्त्रिया, भगवान में 6 धर्म हैं। समग्र ऐश्वर्य और समग्र धर्म, समग्र यश और समग्र श्री, संपूर्ण सट भग जो हैं संपन्न अचिंत्य अखंड अनंत रस धर्मी पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वेणु में 7 छिद्र हैं, अतः 7 छिद्रों द्वारा एक एक भग धर्म और 7वें छिद्र द्वारा 7 धर्म सहित भगवान अधर सुधा के द्वारा बंसी में ही प्रवेश कर गए। तद्वारा श्री ब्रजांगनाओं के हृदय में प्रवेश करते हैं, ऐसा भी भावुकों ने कहा है। 3 तरह की अधर सुधाएं हैं और उसके संभोगाधिकारी भी 3 हैं। जिन्हें निरोध संपन्न हुआ वे ही सुधा के अधिकारी हैं। निरोध यानी संपूर्ण विश्व विस्मरण पूर्वक, निरोध का मतलब है संपूर्ण विश्व का विस्मरण पूर्वक श्री कृष्ण चंद्र परमानंद खंड में मन का लय हो जाना, ये निरोध का अर्थ। वो भी 3 प्रकार का है, प्रेम निरोध, आसक्ति निरोध और व्यसन निरोध। प्रेम निरोध संपन्न को देव भोग्या कहते हैं, देवताओं के भोगने योग्य अधर सुधा है। और आसक्ति निरोध संपन्न को भगवत भोग्या कहते हैं, जिसमें आसक्ति छोड़ करके जिसने भजन किया। और व्यसन निरोध संपन्न को सर्वाभोग्या कहा गया है। वे सिद्धांत श्री वल्लभाचार्य जी ने बताए हैं। ये देव कौन है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में निरोध, 11 स्कंद में मुक्ति और 12 स्कंद में मुक्ति आश्रय ब्रह्म है। ये देखिए, निरोध वर्णन होने से 10th ही मुख्य है, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्र में मनोलय होना ही सब कुछ है। इनके मत में मुक्ति बड़ी विलक्षण है। कहते हैं पूर्णतम पुरुषोत्तम परमानंद में जो मुक्त हुए जीव जाकर मिल जाते हैं, ऐसा जो मुक्तत्व तो उसकी मुक्ति मुक्ति है। परम पुरुषार्थ तो श्री कृष्ण चंद्र का लीला रसास्वादन है। जो मुक्त हो गए वे क्या लीला रसास्वादन कर सकते हैं? मुक्तों का स्वरूप से निष्कासन ही पुष्टि मार्गीय मुक्ति है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। भागवत के अनुसार मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अर्थात काल्पनिक औपाधिक रूप छोड़ करके पारमार्थिक भगवत रूप में लीन होना। पारमार्थिक रूप जो है अखंड अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वप्रकाशात्मक है। यह अद्वैतियों की मुक्ति है। कोई कहते हैं जीव का निजी रूप गोपांगना भाव है। ये जीव गोपांगना है। उसे छोड़कर जो सांसारिक स्त्रीत्व पुरुष में आया, उसको छोड़कर पूर्व भाव में आ जाना ही मुक्ति है। दूसरे कहते हैं कि जीव स्वभाव से ही श्री भगवान का नित्य दास है। जहाँ दूसरे भाव आए हैं कि वो भाव बिगड़ा, उन्हें छोड़कर श्री भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, इस रूप की प्राप्ति ही मुक्ति है। किंतु यहाँ की मुक्ति जीव की मुक्तित्व से मुक्ति है, अर्थात जीव को मुक्तता से छुट्टी मिले। एक कथा है कि एक बार श्री देवर्षि नारद प्रफुल्लित अद्भुत आमोद में वृंदारण्य में पधारे। वहाँ पर वृषभानुनंदिनी तथा ब्रजांगनाओं के दिव्य प्रेम में हास रास विलास विलासित भावों का अनुभव किया तो बड़े जोर से रोने लगे। नारद को रोते देख ब्रजरमणियों ने पूछा कि ऐसे आनंद समुद्र में अवगाहन करने के समय आप रोते क्यों हैं? नारद ने कहा, हम रोते उनके लिए है जो मुक्त हो गए, और जो बंधन में है उनको तो संभव है कि यह रस मिल सके। और उनको वृषभानुनंदिनी तथा श्री कृष्ण परमानंद के ऐसे अद्भुत प्रेम रसमय श्रृंगार का दर्शन हो सकेगा, मगर मुक्तों को तो बिल्कुल ही असंभव है। वो तो मुक्त हो गए, उन्हीं के लिए हम रो रहे हैं। इसी भावना से कहते हैं कि वेदांतियों की मुक्ति पाषाण कल्प है, किंतु उसके निरूपण का यह अवसर नहीं। आश्रय ऊपर कहे हुए मुक्तों को भगवत लीलोपयोगी दिव्य देहादिकों का प्रदान करना, पूर्णतम पुरुषोत्तम लीन जीवों का निष्कासन करने पर उन मुक्ति मुक्तों को लीला परिकरोपयोगी बनाना आश्रय है।
इसी को प्रत्यापत्ति कहते हैं। इसके अनुसार वो जीव वृंदावन में गुल्म लता पाषाण वृक्ष हुए और मुक्त मुनीन्द्र अमलात्मा महात्मा परमहंस ही आकर के सर्व रूप में प्रकट हो गए। इन्हीं की भोग्या सुधा देव भोग्या है। द्योतनात्मकत्वात् प्रकाशमकत्वात् श्री कृष्ण स्वरूपत्वात् वैधा किंबा दीक्षन्ति दीक्षन्ति देवाः। श्री कृष्ण चंद्र से क्रीड़ा के लिए जो आए हुए देव हैं। देव धातु बड़ा व्यापक अर्थ है। देव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति, इतने में दिवु का अर्थ है। हे देव पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण चंद्र के साथ लीला परिकर होने के लिए प्रादुर्भूत हुए। इनको भी प्रेम निरोध हुआ। ये श्री प्रभु के प्रेम में संसार विस्मरण पूर्वक मन में उनके लीन हो गए। एक स्थिति तो ये है कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर एक पद भी पीछे नहीं हम जा सकते। पर जब भगवान गए तब तरु गुल्म लताएं शुष्क क्यों न हो गए? उनको सूख जाना था। कैसे राहत हरे मधुबन तुम कत राहत हरे। कत राहत हरे, क्या बढ़िया पद है उनका, सूरदास जी का। हाँ। तो कारण ये है कि बहिर्मुख नहीं, इनकी भावना ये है श्री कृष्णचंद्र कहीं गए ही नहीं। अगर वे प्रभु का वहाँ अभाव समझते तो मुरझाते, रोते और जल जाते। अतः प्रेम निरोध संपन्न लता तरु गुल्म खग मृगों में देव भोग्या अधर सुधा का संचार हुआ। भगवान के मुखचंद्र